बात अब करते हैं इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार की। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को इस साल का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा आज नई दिल्ली में ज्ञानपीठ चयन समिति ने की है। 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे लेखक विनोद कुमार उपन्यास नौकर की कमीज पर मणि कौल ने फिल्म भी बनाई थी। चर्चित उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रियदर्शन, कितना बड़ा ये पुरस्कार अपने आप में है ज्ञानपीठ, और किस रचना के लिए विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है? विनोद कुमार शुक्ल को दरअसल ज्ञानपीठ उनके पूरे कृतित्व के लिए दिया जा रहा है। बरसों पहले ज्ञानपीठ सिर्फ एक कृति पे दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से लेखक के समूचे कृतित्व के लिए मिलता है। और इसमें शक नहीं कि विनोद कुमार शुक्ल बरसों से इस सम्मान के सुपात्र थे। वो कवि और उपन्यासकार दोनों रहे और उन्होंने बिल्कुल कविता उपन्यास दोनों में एक नई जमीन तोड़ी। 70 के दशक में जब उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद छपकर आया था, और संभावना प्रकाशन से शायद आया था वो, तो उस समय एक हलचल सी मच गई। लोगों ने देखा कि तो बिल्कुल अलग तरह का संग्रह है। और उसके बाद उसी दशक में शायद ये 79-80 का साल था जब नौकर की कमीज आया, जिसकी जिक्र आपने किया, जिसमें मणि कौल ने फिल्म बनाई। बाद में दीवार में खिड़की रहती थी आया, उसके बाद खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यास आए। उनके उपन्यासों में अपनी तरह की प्रतीकात्मकता और प्रगीतात्मकता रही। वो एक तरह से शब्दों को बिल्कुल नए अंदाज में बरतने के वाले लेखक रहे। कुछ साल पहले उन्होंने एक पीड़ा जताई थी कि उनको उनके हिस्से की रॉयल्टी नहीं मिली। तब एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था हिंदी के प्रकाशन संसार में। और कुछ वर्ष पहले, शायद 2 या 3 साल पहले, उनको पेन अवार्ड मिला अमेरिका का, सम्मानित। अब जो ज्ञानपीठ मिला है वह उनके लेखन की लेखन तो उनका लगातार अविराम जारी है, उस पे एक बड़ी मुहर की तरह है। बहुत शुक्रिया प्रियदर्शन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।